गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। बेटा सितंबर में जो हमारी फर्स्ट बुक कंप्लीट आनी है उसमें 6 चैप्टर हमारे बनते हैं और वो 6 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। और कल से हमने बेटा इसके एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 की क्वेश्चन आंसर की बेटा रिवीजन शुरू की है और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को वीडियो के द्वारा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है हमारे से, शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण हैं? यानी दो घटनाएं हुई शीत युद्ध में। एक तो दो ग्रुप बने, एक साम्यवादी ग्रुप और एक पूंजीवादी ग्रुप, सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य। और दोनों में ही हथियारों की होड़ यानी ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों का निर्माण करना और ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपनी तरफ आकर्षित करना, ये दोनों में एक जो होड़ हुई, उन प्रक्रियाओं के कारण क्या थे? तो कारण पढ़ेंगे हम बेटा। शीत युद्ध से हथियारों की होड़ की प्रक्रिया का मुख्य कारण अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा अपने को दूसरे से ज़्यादा शक्तिशाली बनाना था ताकि अपने प्रभाव में वृद्धि कर सकें। दोनों देश एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते थे क्योंकि उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि दूसरा देश कितना शक्तिशाली है और शक्ति की वृद्धि के लिए वह कौन कौन से हथियारों का निर्माण कर रहा है। अतः शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ जारी रही। दोनों देशों ने अधिक से अधिक हथियार एकत्रित किए और युद्ध की तैयारी भी करते रहे। हथियारों की अधिकता को युद्ध से बचे रहने के लिए एक आवश्यक हथियार के तौर पर माना जाने लगा। सेकंड पॉइंट, हथियारों की होड़ के साथ शीत युद्ध से हथियारों पर नियंत्रण की प्रक्रिया भी हुई। इसका मुख्य कारण यह था कि दोनों देश हथियारों की होड़ के बावजूद यह महसूस करते थे कि निम्न परिस्थितियों में दोनों देशों में युद्ध हो सकता है। दोनों पक्षों में से किसी एक के द्वारा दूसरे के हथियारों की संख्या का गलत अनुमान लगाना, एक दूसरे के उद्देश्यों का गलत अनुमान लगाना, परमाणु दुर्घटना या गलती से परमाणु हथियारों के प्रयोग की संभावना का बढ़ना, जानबूझकर सैनिक प्रशासन द्वारा परमाणु हथियारों का प्रयोग करवाना, शत्रु द्वारा परमाणु हथियारों के प्रयोग का षड्यंत्र करना या दुर्घटना होना। उपर्युक्त परिस्थितियों के कारण अमेरिका और सोवियत संघ ने हथियारों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का निर्णय लिया। इसके परिणाम स्वरूप तीनों संधियां, परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, यानी जिसको हम बोलते हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी की, इसके पश्चात महाशक्तियों ने अस्त्र परिसीमन के लिए अनेक संधियां की। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब हम। महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। ये बेटा हम पहले भी आपको समझा चुके हैं कि छोटे छोटे देशों को अपने ग्रुप में, अपने संगठन में शामिल करने का इनका एकमात्र उद्देश्य ये था कि उन छोटे देशों में मौजूद संसाधनों का प्रयोग करना और ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपनी तरफ आकर्षित करके अपनी शक्ति में क्या है, बढ़ावा करना। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बार उसको भी हम देख लेते हैं। यद्यपि अपने परमाणु हथियारों और स्थायी सेना के बल पर महाशक्तियाँ इतनी महाशक्ति थी कि एशिया तथा अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की साझी शक्तियों का भी उनसे कोई मुकाबला नहीं था, परंतु फिर भी महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन रखती थी। इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण, महाशक्तियाँ छोटे देशों के भू क्षेत्रों का प्रयोग करती थी। वे वहाँ से अपने हथियारों और सेना का संचालन करती थी। महाशक्तियाँ छोटे देशों के महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे कि तेल और खनिजों का प्रयोग अपने लाभ के लिए प्रयोग करती थी। महाशक्तियाँ छोटे देशों में अपने सैनिक ठिकाने स्थापित करती थी ताकि वहाँ से एक दूसरे की जासूसी कर सकें। विचारधारा के कारण भी ये देश महत्वपूर्ण थे क्योंकि इससे यह पता चलता था कि कौन सा देश उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद का समर्थक है अथवा समाजवाद और साम्यवाद का। दोनों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि कौन सी महाशक्ति विचारों का पारस्परिक युद्ध जीत रही है।
छोटे देश महाशक्तियों के सैन्य खर्च को वहन करने में आर्थिक रूप से सहायक होते थे। ये तो थे बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। आने वाली वीडियोज़ में हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।